हेलो एवरीवन, मैं वासुदेव और आज की इस वीडियो में हम लोग वेयर और डायनेमिक में डिफरेंस देखेंगे। तो वेयर और डायनेमिक काम किस में आते हैं? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेयर क्या होता है? तो वेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के काम में हम लोग वेयर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं और डायनेमिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो वेयर को समझते हैं। जब हम इसमें पहली बार किसी टाइप का डेटा स्टोर करते हैं तो डार्ट ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग इसमें कोई और डेटा टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक में क्या होता है कि इसमें किसी भी टाइप का डेटा मल्टीपल टाइम्स स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब नोट क्या है, अगर वेयर में सबसे पहले कोई वैल्यू असाइन ना करके बाद में असाइन करें तब वेयर जो है ना वो डायनेमिक टाइप की तरह बन सकता है या बन जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वेरिएबल में हम लोगों ने क्या किया था, ये इसको हटा के स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि हम लोग अगर वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर लेते हैं, वेरिएबल में हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर लेते हैं। मान लो कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करने के लिए डबल कोट्स के अंदर इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर लेते हैं। अब क्या समझाया था कि इसमें कोई और टाइप का डेटा टाइप स्टोर नहीं हो सकता है वेरिएबल में। तो हम लोग नेम में कोई इंटीजर टाइप का डेटा टाइप स्टोर करने का कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, मतलब कि कुछ एरर शो होगा। ठीक है, एरर शो हो गया। लेकिन अगर हम इसमें वापस से कोई स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कर दें, ठीक है, तो इसमें कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी एरर शो नहीं करेगा। ये अभी यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट का यूज़ नहीं किया। अगर हम लोग प्रिंट का यूज़ कर लें, प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे? नेम फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो आकाशदीप। अब आकाशदीप आया क्यों है, विवेक क्यों नहीं प्रिंट हुआ है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो ओवरराइट हो गई है। ठीक है, अब आप लोगों ने वेर समझ लिया है। अब हम लोग डायनेमिक टाइप में आता है। किसमें? डायनेमिक में हम लोग किसी भी टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। मान लो हम लोग कोई इंटीजर टाइप का, यानी हम लोग डायनेमिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। डायनेमिक कीवर्ड का यूज़ करके कोई इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे, या ए मान लेते हैं इसको, ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, सेमीकोलन। अब बी में हम लोग क्या करें, ए में ही हम लोग अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप स्टोर करना चाहें, विवेक या विशाल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। अब एक को हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट ए। ठीक है, देखो ये जो है विशाल प्रिंट हो गया है। अब इसमें कोई भी एरर शो नहीं की हुई है। अब ये ठीक है, अब हम लोगों ने एक और चीज़ इसमें समझी थी कि जो नोड में क्या देखा था, अगर हम लोग इसमें वेयर में पहले कोई वैल्यू असाइन ना करें और बाद में असाइन करें, ठीक है ना, तो जो वेयर है ना वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक टाइप बन जाता है, यानी कोई एरर शो नहीं करेगा। तो ये चीज़ हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग वेयर में जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है वो असाइन नहीं करते हैं, वेयर। ठीक है, अब हम लोगों ने नेम को क्या असाइन किया? आकाशदीप। ठीक है, ये प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ये आकाशदीप हम लोगों ने आ गया है। ठीक है, अब इस वैल्यू को ओवरराइड करके हम लोग कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू हम लोग इसमें स्टोर करवा के देखते हैं, नेम इक्वल्स टू 22। ठीक है, सेमीकोलन। अब देखना यहाँ पे कोई रेड लाइन नहीं आ रही है, मतलब कि यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे 22 प्रिंट हो गया है। इससे हम लोगों को समझ में आता है कि वेयर और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।